हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। लखनऊ के ताज होटल में शनिवार को आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास का खाका पेश किया। इस दौरान उन्होंने बरेली हिंसा पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कड़े शब्दों में हिंसा करने वालों को चेतावनी दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जो अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है? चलिए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। हाल ही में बरेली में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा वह मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। धमकी दी थी कि शहर जाम कर देंगे। हमने साफ कहा ना तो जाम होगा ना ही कर्फ्यू लगेगा, बल्कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में यही स्थिति थी, लेकिन अब चुन चुन कर ऐसे लोगों को सख्त सबक सिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफियाओं और उनके गिरोह पर बुलडोजर चलाकर यह संदेश दिया है कि अवैध और अनैतिक व्यापार अब बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले और झूठे नारों से गुमराह करने वाले ही असली अपराधी हैं। ऐसे लोगों के लिए मैंने बुलडोजर बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की नीति पर चलती थी, जबकि आज उनकी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय योगदान घटकर 8% रह गया था, लेकिन पिछले 8 वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश के 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो यूपी में चल रही है। 2017 तक सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, आज 16 सक्रिय हैं। अगले महीने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश को समर्पित होगा। सीएम योगी ने कहा बीमारू मानसिकता ने यूपी को बीमारू बना दिया था। अब सबसे ज्यादा निवेश और रोजगार उत्तर प्रदेश ला रहा है। देश और दुनिया आज यूपी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आपको बता दें कि बरेली शहर शुक्रवार को हिंसा की आग में झुलस उठा। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के बुलावे पर जुटी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और शहर के कई इलाकों में दुकानों, वाहनों और पुलिस पर हमला बोल दिया। शुक्रवार रात करीब 10:20 पर मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी कर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा अतीक और अशरफ की तरह मुझे भी गोली मार दो, मोहम्मद के नाम पर मरना मंजूर है। मौलाना ने खुद को अब भी नजरबंद बताया और कहा कि प्रशासन उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने से रोक रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके नाम से फर्जी लेटर पैड जारी कर लोगों को गुमराह किया गया। आपको बता दें कि बरेली की सड़कों पर शुक्रवार का दिन दहशत और तनाव में बीता। पुलिस और भीड़ के बीच हुई इस भिड़ंत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में इन हिंसाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इस पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ
अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।